हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की कंसेप्ट बूस्टर की। लेकिन उससे पहले अगर आप पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इधर आई बटन पर क्लिक करो, सब मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, तो जहां से जाना है देख लो जाके। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है? एक इक्वेशन जिसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मिलके बनाते हैं और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। नहीं समझ में आया तो ऐसा समझो कि dy बाई डी एक्स और y ये मिलके जब साथ में आते हैं तो इनको हम कहते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें dy बाई डी का होना बहुत जरूरी है। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे इस एग्जांपल को देखो। इसमें एक डेरिवेटिव है, एक टर्म है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। x y में से एक भी होगा चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन अगर dy बाई डी नहीं हुआ ये नहीं चलेगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। सेकेंड इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन आपको दी है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अगेन अ वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सब कुछ है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो इन सारी इक्वेशंस को आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो। लॉजिक क्लियर? आगे देखो, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप किसी भी डेरिवेटिव को या dy बाई डी को कितनी बार डिफरेंशिएट करते हो वो ऑर्डर बताता है। अगर आप y को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार और डिफरेंशिएट किया d2y बाई डी स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार और किया तो d3y बाई डी क्यूब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जो d के ऊपर पावर लगी होती है ना, इस तरीके से इसको हम कहते हैं ऑर्डर। कोई चीज कितनी बार डिफरेंशिएट होके आई है। और जो ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, देखो यहां पे फर्स्ट ऑर्डर भी थर्ड ऑर्डर भी है, लेकिन हम आंसर में लिखेंगे द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। डिग्री क्या होती है? जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उस पे ओवरऑल जो पावर लगी होती है वो डिग्री कहलाती है। तो कंफ्यूज मत होना, ऑर्डर इज जस्ट द कितनी बार डेरिवेटिव है, और जो सबसे मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है उस पे जो पावर है वो डिग्री कहलाती है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन होना जरूरी है, याद रखना। साइन के अंदर ऐसे कभी लिखा हो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको लिखा है साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, तो आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर नहीं कर सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल, वैसे तुम्हारे में साइन कॉस है नहीं तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जब आप dy बाई डी को एलिमिनेट करते हो, y इक्वल्स टू x में कोई इक्वेशन बनाते हो विद अ कांस्टेंट और नॉट अ कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास दो तरीके के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सोल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है बच्चों जिसमें आप जब इंटीग्रेट करते हो दोनों तरफ तो आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलता है। लेकिन पर्टिकुलर सोल्यूशन में किसी x, एक पर्टिकुलर x की वैल्यू और एक पर्टिकुलर y की वैल्यू दी होती है ताकि उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की भी तुम वैल्यू निकाल पाओ। तो ये दो टाइप के आपको मिलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तीसरी बात है, मतलब ये अलग से एक है कि भाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें पहले बहुत सारे होते थे, होमोजेनस होता था, लीनियर होता था, बट अब आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल पे काम करना है। नाम से ही काम आपको समझ में आ जाएगा। आपको x वाले सारे वेरिएबल एक तरफ कर लेने हैं, y वालों को एक तरफ करके दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर दो। जो आंसर आएगा वो तुम्हारा यहां पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आपने सोल्यूशन निकालना कहलाएगा। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप जनरल सोल्यूशन भी निकाल सकते हो और पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकाल सकते हो। तो ये भी याद रखना। एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। जैसे यहां पे दिया x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन 1 प्लस log x। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा मेरा x सारा का सारा एक तरफ हो जाए और मेरा y सारा का सारा एक तरफ हो जाए। तो मैंने वही किया, मैंने y को नीचे भेजा, x को भी इधर नीचे भेजा, तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन तुमको मिली। अब इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। सर ये कैसे बन गया, ये समझ नहीं आया, और हम तो c लिखते हैं, log c क्या आ गया? देखो बेटा ये कांस्टेंट है, आप log c लिखो, अगर log c नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, c लिख दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, जनरल सॉल्यूशन में इट डजंट मैटर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डजंट मैटर, आपको वैल्यू रखना होगा x y की, बस आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। लेकिन ये कैसे आया, समझ लो कैसे आया। यहां पे हमने क्या लिया, 1 प्लस log x को t ले लिया। जब t लिया तो 1 अपॉन एक्स dx जो था वो dt बन गया। तो आप खुद देख पाओगे कि जो 1 अपॉन एक्स dx था ये dt बन गया, और ये 1 अपॉन टी था तो dt बाई टी 1 अपॉन टी, तो एक लाइन में बस कर दिया और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल का काम होता है कि एक तरफ y के वेरिएबल, एक तरफ x के वेरिएबल, दोनों को कर दो इंटीग्रेट, काम खत्म। अब अगर इसमें एक कंडीशन तुमको दे देते कि देखो इफ x इज इक्वल्स टू 7 y इज इक्वल्स टू 3, अब आपको क्या करना है, इसको यहां पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। तो c की वैल्यू निकाल के वापस इसमें पुट करनी थी। सो दैट्स हाउ यू विल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया अच्छे से? किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। ये बहुत छोटा सा वीडियो था, इसमें और कुछ बताने के लिए बस है नहीं। पहले आता था मॉडल्स पे क्वेश्चन,
और ऑलरेडी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग से वीडियो में कवर करा है, तो आप जाके देख सकते हो। ये नोट्स आपको चाहिए तो आप एंड्रॉइड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके जेनेट सर्च कर लेना, और अगर आप iOS यूजर हो तो ऐप स्टोर पे जाके माई इंस्टीट्यूट सर्च करके अपने नंबर से यूज करके इस कोड को लॉग इन कर लेना। बस आपका काम हो जाएगा, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद प्रोबेबिलिटी। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय।